नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपनी इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जो RUHS CUET 2025 एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें क्या सिलेबस आता था और क्या क्या आपको कहाँ से पढ़ना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस की बात हमने पिछली वीडियो में कर दी थी जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव है। आप वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब कि किस प्रकार से पेपर आता है, कितने सवाल आते हैं, कितने घंटों का ये पेपर होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि RUHS BSc नर्सिंग एग्ज़ाम पैटर्न, तो इसमें देखो पहला तो ये जहाँ से लिखा हुआ है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। इस बार जो RUHS की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है उसके अंदर ये साफ लिखा गया है कि इस बार का जो पेपर होगा वो ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो यहाँ से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन OMR बेस्ड, और कितनी तारीख को, 27 मई को। पहले इसकी डेट 25 मई थी पर अब इसको 27 मई कर दिया गया है। तो ये ऑफलाइन और OMR बेस्ड होगा, जो कि काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं उन पे ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसको अभी तक भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिखा रहा है क्योंकि पहले तक ये कंप्यूटर बेस्ड होता है था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ऑफलाइन बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, टोटल 120 मिनट मिलेगी। MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया, इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया गया। फिजिक्स को 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री को 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी 34 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके टोटल एक हिसाब से ये जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, वो इक्वल ही 1/3 पोर्शन में डिवाइड है सब सब्जेक्ट को। करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो या फिर अनआंसर्ड छोड़ देते हो तो कोई भी नंबर नहीं कटता है और ना ही कुछ नंबर मिलता है। टोटल 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सिलेबस हमने कल बात करी थी, जो RUHS की तरफ से जो सिलेबस दिया गया था सिर्फ, जिसमें 12th पूछी जा रही थी, तो आपको कैसे पढ़ना होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नीट की तैयारी कर रखी है उनका कहीं ना कहीं पहले से इम्प्रूव्ड होगा, काफ़ी अच्छा होगा। बट फिर भी आप रिवीजन करना चाहते हैं, 12th बोर्ड के भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूलिंग से 12th करी है उनके लिए भी एक आइडिया दूंगा मैं। देखो टाइम देखा जाए तो 1 महीना ही बच रहा है आपके पास में, पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ये कहीं आप ऐसा सोचें कि ये नीट की तरह JEE की तरह हार्ड आएगा, नहीं। ये जो पेपर आता है, जो एग्ज़ाम आता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी लेवल में होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे आपके, जैसे NCERT की लाइंस होती हैं डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि अपनी जो तैयारी है उसको प्रिसाइज रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है पर पूरा पढ़ना है जिसके अंदर आपका कवर भी हो जाए। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर, सोल्व पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर मॉक टेस्ट हैं, इस तरीके के आपको टेस्ट वगैरह देना है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे। कि सर हमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं देख रखा है, भूल गए, काफ़ी टाइम हो गया ना, बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में हो गए थे। तो अब देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है वन शॉट सीरीज़ क्लास 12th बायोलॉजी। अब जैसे आप इसमें सर्च कर लो वन शॉट सीरीज़ क्लास 12th केमिस्ट्री, तो अब यहाँ आपको अलग अलग वीडियो आएंगी। देखो देखो ये नीट के हिसाब से तैयार की गई है, पर आपको पता वन शॉट के अंदर कभी भी वीडियो जो होती है वो इतनी डीपली नहीं होती है, पर उसमें कवर सब कुछ हो जाता है। जैसे आप ये देखोगे 10 घंटे के अंदर पूरी 12th की बायोलॉजी को कंप्लीट करा रखा है। ऐसे आप नीचे जाओगे, जिस मैडम का आपको समझ में आता है, जैसे ये गरिमा गोयल मैडम का है तो पूरे जो 12th के 13 चैप्टर्स हैं उनको 260 मिनट में कंप्लीट कर रखा है। इस तरीके से आप कोई एक वीडियो पकड़ लो, चाहे वो 4 घंटे का हो, 5 घंटे का हो या 6 घंटे का हो, चाहे 10 का हो, पर आपको उनका समझ में आता है, आप उनको जानते हो, तो आप क्या करो, जैसे आपको एक सीरीज़ भी मिल गई। देखो इस सीरीज़ के अंदर टोटल 19 लेक्चरर हैं, 19 लेसन्स हैं, जिसके अंदर पूरी 12th की बायोलॉजी को कंप्लीट किया गया है। मतलब प्रत्येक चैप्टर के ऊपर 1-1 घंटे की एक वीडियो हो गई। तो आप है ना ऐसे करो कि आप रोज़ का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, या फिर अगर आपको पूरी 10 घंटे की वीडियो मिल रही है तो आप उसको 4 टुकड़ों में पूरा करो।
2 घंटे आज कर लिए, 2 घंटे कल कर लिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी बायोलॉजी उसके, लेकिन आपको इंस्टेंट नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लो चाहे कुछ भी बना लो, पर बनाने हैं आपको, ठीक है। ऐसे आप बिल्कुल छोड़ दोगे कि भाई नहीं हम तो सिर्फ देख के नहीं, आपको नोट्स बनाने हैं मेजर मेजर पॉइंट्स के। तो क्वेश्चन उसमें जो आते हैं ना वो बड़े ऐसे नहीं आते, कोई ज़्यादा डीप आएंगे, बस ऊपर से सरफेस से आएंगे। पर आप ऐसे करके, अब इस बायोलॉजी की जगह पे अगर हम केमिस्ट्री की सर्च करते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री सर्च कर लिए, तो आपको सेम ऐसा ही केमिस्ट्री के लिए भी लेक्चर मिल गए, देखो 10 वीडियो मिल गई देखो टोटल, ठीक है। वन शॉट देखो ये एक एक है, तो अलग अलग देखोगे आप, 11 लेक्शंस के अंदर कंप्लीट है। इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दी, तो आप ऐसे करके सब सब्जेक्ट की कंप्लीट कर सकते हो। केमिस्ट्री देख लो, फिजिक्स देख लो, आपका अगर 12th में जैसे अच्छा किया हुआ है तो आपको आसानी होगी समझने में। इसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने, सॉल्व पेपर्स देने, और आपको उनको देना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखो मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम में थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि आप पढ़ के तो जाते हो पर आपके पास एक आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। वहाँ पे सारे ऑप्शन सेम लगेंगे आपको, लेकिन जब तक आप पढ़ के नहीं जाओगे ना तब तक आप डिफ्रेंशिएट करना नहीं समझ पाओगे, कैसे मॉक टेस्ट में जो ऑप्शंस आते हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट की भी आपको मैं, हो सकता है कि सॉल्व पेपर की कोई बुक मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर फ्री में कोई मॉक टेस्ट लग रहा हो, तो वैसे लिंक भी मैं आपके लिए अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूँ जो मेरे को ऑनलाइन मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ऐसा करो कि आप अपनी वीडियो वगैरह स्टार्ट कर दो देखना, ठीक है। मैं ऐसा किसी का नहीं, मैं आपको फ्री रिसोर्सेज के थ्रू तैयारी करवाना चाहता हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी होंगे, वीडियो डालने से पहले अगर कुछ मेरे को पता चलता है तो वो भी रात को कभी भी वो मैं इंस्टेंट अपडेट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी इस जर्नी के अंदर मैं साथ हूँ।